जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन लाया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ भी अच्छी चल रही होंगी, तैयारी जोर-शोर पर होगी और हमारे ऐसे व्यूअर्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोगों का भी स्वागत है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रामीण प्रशासन। किस प्रकार से ग्रामीण प्रशासन को हैंडल किया जाता है। तो ग्रामीण प्रशासन को जानने से पहले एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपको जान लेना चाहिए, पुलिस व्यवस्था। ये पुलिस व्यवस्था क्या होती है? पूरे भारत में क्या हम अगर बात करें और देखें तो पूरी दुनिया में पुलिस एक ऐसा एलिमेंट बनाया गया है जो समाज को हैंडल कर सके। मगर बहुत सारी ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम आपसी समझौते पर भी मसलों को हल कर सकते हैं। लेकिन जब मसले हमारे आपसी समझौते से परे हो जाते हैं, जिनको हम अपने आपस में अपनी बातों से हल नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर मनभेद और मतभेद इतना ज़्यादा हो जाता है, जो हमें आपसी तालमेल को बनाने नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में हम शरण लेते हैं पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन में क्या होता है? पुलिस स्टेशन का जो प्रमुख होता है वह होता है एसएचओ, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में हम तब जाते हैं जब हमारे आपसी मसले आपस के बातचीत से हल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो एक लिखित सूचना देते हैं जिसको हम एफआईआर कहते हैं। एफआईआर एफआईआर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हम क्या करते हैं? कोई घटना आपके साथ घटी है, आप एक पीड़ित व्यक्ति हैं और आपसी समझौतों से वह मसला हल नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर एक एफआईआर देते हैं जो लिखित पत्र होता है। इसमें आप इसको कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने नज़दीकी प्रशासन की इकाई जो कि पुलिस स्टेशन है, उसको आपने सूचित कर दिया है कि हमारे साथ ऐसी-ऐसी घटना घटी है, हम उसके पीड़ित हैं और हमें आपके माध्यम से न्याय चाहिए। ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट आप किसको देंगे? तो यह रिपोर्ट देना होता है एसएचओ को। एसएचओ कौन होता है? स्टेशन हेड ऑफिसर। इसको पुलिस स्टेशन का प्रमुख या थाना प्रभारी कहा जाता है। थाना प्रभारी, थाना प्रभारी कहा जाता है। तो यह जो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि थाना प्रभारी, इसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी पुलिस स्टेशन का जो प्रमुख होता है वह होता है थाना प्रभारी। आप यहाँ पर लिखित में अपनी पीड़ा को पहुँचाते हैं। अब उसके बाद
जो एसएचओ होता है वो अपने लेवल पर आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करता है। यदि किसी भी कारणवश यह ऑफिसर आपकी समस्या को हल नहीं कर पाता है, आपके मसले को हल नहीं कर पाता है, ऐसी परिस्थिति में आप कहाँ जाएँगे? कोतवाली। कोतवाली क्या होता है? कोतवाली एक ऐसा स्थान होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पुलिस स्टेशंस आते हैं। कोतवाली, कोतवाली, कोतवाली में आप जा सकते हैं। एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कई ग्राम या ग्राम सभाएँ आती हैं। तो एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कई ग्राम या ग्राम सभाएँ आती हैं। तो एक थाने के अंतर्गत कई ग्राम या ग्राम सभाएँ आती हैं। तो जो-जो ग्राम सभाएँ उस थाने या उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती हैं, वहाँ के निवासी अपनी समस्या अपने थाने में ले जा कर के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर थाने से मसला हल नहीं होता है, उससे अपर लेवल पर कोतवाली में आप जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों के इसका भी एक दायरा होता है। एक कोतवाली के अंतर्गत कितने पुलिस स्टेशन आएँगे। तो इस प्रकार जो नियरेस्ट कोतवाली होती है जिसके अंतर्गत आपका थाना आता है, उस कोतवाली के अंदर आप जा कर के अपनी समस्या को बता सकते हैं। आप यह भी बता सकते हैं कि आपने अपने थाने में संपर्क किया और वहाँ से आपका मसला हल नहीं हो पाया, इसलिए अब आप कोतवाली के शरण में आए हैं। तो कोतवाली को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक देहात कोतवाली और दूसरी होती है शहर कोतवाली। शहर कोतवाली पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे जहाँ पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। फिलहाल हम देहात कोतवाली पे चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार आप अपने मसले को लेकर के अपने थाने के बाद उसके अपर लेवल पर देहात कोतवाली में जा सकते हैं। वहाँ से आपकी समस्या हल हो सकती है। एक उदाहरण की अगर हम बात करें, मान लीजिए इन केस गाँव में ज़्यादातर जो डिस्प्यूट होते हैं, विशेष करके वो ज़मीनों को लेकर के होता है। तो ज़मीनों को लेकर के जो डिस्प्यूट होते हैं, वह आपसी समझौतों पर भी हल किया जा सकता है। लेकिन इन केस अगर वह आपसी समझौतों पर हल नहीं हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आने के लिए हम आपको ले चलते हैं आगे। अब आगे जो हम चलते हैं, मान लीजिए आपका डिस्प्यूट हुआ है लैंड को लेकर के और आप 2 पार्टी हैं, एक आप और एक आपका पड़ोसी। मान लीजिए आप ए हैं और आपका पड़ोसी है बी। आप दोनों लोग ज़मीन के एक हिस्से को लेकर के डिस्प्यूट कर रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट। लैंड डिस्प्यूट। अब जब लैंड डिस्प्यूट होता है, तो इस लैंड डिस्प्यूट को हल कैसे करेंगे? मान लीजिए एक पार्टी है, ये है एक ज़मीन का टुकड़ा, यहाँ है पार्टी ए और ये है पार्टी बी। इसका भी कहना है कि ये ज़मीन मेरी है और इसका भी कहना है ये ज़मीन मेरी है। अब मसला हल नहीं हो पा रहा है। इस पर अधिकार ये भी कह रहा है और इस पर अधिकार ये भी कह रहा है। इस मसले को कैसे हल किया जाए? इस मसले को हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने गाँव के, अपनी ग्राम सभा के पटवारी से संपर्क करेंगे। किससे करेंगे? पटवारी से। जब आप पटवारी से संपर्क करेंगे इस मसले को हल करने के लिए, पटवारी,
इस पटवारी के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम होते हैं। कहीं पर इसको लेखपाल कहा जाता है, कहीं पर इसको कर्मचारी कहा जाता है, कहीं पर इसको कानूनगो कहा जाता है। तो ये इसके भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। क्या-क्या नाम हैं? कर्मचारी, दूसरा क्या नाम है? कानूनगो, और तीसरा क्या नाम है? कर्मचारी, पटवारी, कानूनगो। तो और तीसरा जो नाम आता है वो आता है क्या? लेखपाल। तो इस प्रकार से यह 3 नामों से जाना जाता है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नामों से उसे हम जानते हैं। अब जब आप ये दोनों पार्टियाँ, ए कहता है ये ज़मीन मेरी है, बी कहता है ये ज़मीन मेरी है। अब मसला हो गया है कि ज़मीन पर किसका अधिकार माना जाए। ऐसी परिस्थिति में ए और बी, ये दोनों पार्टी किसके पास आएँगे? पटवारी के पास। जब ये दोनों पार्टी पटवारी के पास आएँगे, ये आएँगे इसके पास संपर्क करने। देखिए, अब कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं। चाहे पटवारी आप कहें, कर्मचारी कहें, कानूनगो कहें या लेखपाल कहें। अब ये दोनों पार्टी इसके पास आएगी। इसके पास क्या होता है? पूरे लैंड का नक्शा होता है। अपने-अपने क्षेत्रों के जो पटवारी होते हैं, उनके सबके पास जितने दायरा उनको देखना होता है, जितनी ग्राम सभाएँ उनके अंडर में आती हैं, उनके पास सभी का नक्शा होता है। अब ये क्या करेगा? ये इस ज़मीन के नक्शे को निकालेगा और ये बताएगा कि इस ज़मीन पर ए का अधिकार है या बी का अधिकार है, या फिर यह आधा इसका है और आधा इसका है। यह तय कौन करेगा? यह तय करेगा पटवारी। तो इस प्रकार से जो गाँव का प्रशासन है, गाँव के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पटवारी का भी अपना एक अहम रोल होता है। ठीक है? अब इसके बाद और हम अधिक आगे बढ़ेंगे, तो क्या देखते हैं? इस लैंड को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के भारत सरकार ने एक बहुत ही